हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड। तो बेसिकली पावर एब्जॉर्ब का मतलब है कि पावर को सोखना, खुद कंज्यूम करना, और पावर डिलीवर का मतलब है कि पावर दूसरे को प्रदान करना, कि हम पावर अपना दे रहे हैं किसी को। तो चलिए इस चीज़ को नेटवर्क एलिमेंट्स के टर्म में समझते हैं कि पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहला मैं एग्जांपल पावर एब्जॉर्ब में लेता हूँ। एज्यूम करिए हमारी बैटरी है, प्लस माइनस पोलैरिटी। अब देखिए, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है या पावर डिलीवर। वो हम लोग करंट की डायरेक्शन से पहचानेंगे। अगर करंट हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल में घुसता हुआ दिखाई दे तो ये होगा पावर एब्जॉर्ब। और यहीं पावर डिलीवर की बात करें, अगर करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाई दे तो वो होता है पावर डिलीवर्ड। तो अब ऐसा कुछ केस नहीं है कि ये चीज़ बस बैटरीज में काम करेगी। ये हमारे नेटवर्क एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो पावर एब्जॉर्ब करेगा कि पावर डिलीवर करेगा। तो पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ रजिस्टर का। मान लीजिए ये हमारा रजिस्टर आर है और हम लोग इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस मार्क कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ करंट का ऐसे डायरेक्शन बना देते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप अगर मतलब ये पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ गैस करो इन दोनों में से कौन सा फिगर केस सही है। तो चलिए, आपने गैस कर लिया होगा, आई होप सो। तो इसमें से ये सही है, ये गलत। आप एक पॉइंट बना लीजिए कि जो रजिस्टर होता है वो कभी पावर डिलीवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भैया पावर स्टोर ही नहीं कर सकता। रजिस्टर हमेशा पावर डेसिपेट करता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, जिसको हम लोग एक फार्मूला बहुत पढ़े हैं, I²R। ये पावर लॉस बाय रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर कभी भी पावर डिलीवर नहीं कर सकता। रजिस्टर इज ऑलवेज अ पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैपेसिटर का। ये प्लस माइनस वी, ये आई। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा फिगर सही हो सकता है। तो जी हाँ, ये दोनों ही फिगर सही होता है। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है एनर्जी और एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कब वो एनर्जी को डिलीवर करेगा। तो इसका एक बेसिक सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए सपोज कीजिए हमारे पास ये बेसिक सा सर्किटरी है, ठीक है। अब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ। तो जब स्विच क्लोज है तो इस टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इसके पास अपनी कोई चार्ज नहीं है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ये बैटरी। तो पावर इस बैटरी से इस कैपेसिटर पे जाएगा और इस बैटरी से इस ये रजिस्टर पे जाएगा। लेकिन रजिस्टर तो अपना पावर स्टोर कर नहीं सकता है, तो ये तो पूरा I²R के फॉर्म में उड़ा देगा अपना पावर। लेकिन जो कैपेसिटर है वो आपका एनर्जी स्टोर करेगा। अब आप कहेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा? तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज हाफ CV²। ये बहुत ही कॉमन फार्मूला है, आप इसको शायद पहले से जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा क्लास 12th 11th में। तो इस टाइम जब सोर्स कनेक्टेड है हमारे सर्किटरी में, तब कैपेसिटर हम लोग का एब्जॉर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो इसका पोलैरिटी अगर हम लोग बनाएं तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव
करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग ऐसा सर्किटली क्लोज कर दिए, ठीक है। अपना मस्त कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो स्विच है इसको हम लोग ओपन कर देंगे। अब इसको ओपन कर दिए, कैपेसिटर अपना मस्त V वोल्टेज से चार्ज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टर है। अब देखिए इसके पास तो अपनी कोई एनर्जी है नहीं, कैपेसिटर अपना V वोल्टेज से पहले वाले केस में पूरा चार्ज हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना एनर्जी डिसिपेट करना चाहेगा। तो अब हम लोग इसको क्या कहेंगे, पावर डिलीवर्ड। तो हम लोग क्या सीखे कि जो कैपेसिटर है वो पावर एब्जॉर्ब भी कर सकता है, पावर डिलीवर भी कर सकता है। लेकिन जब वो सर्किट में किसी सोर्स के साथ प्रेजेंट है तब वो पावर एब्जॉर्बिंग की तरह काम करेगा। और जब ये सोर्स नहीं है, ये अकेला एक ही सोर्स है एनर्जी का, तो फिर ये पावर डिलीवर करेगा। और हम लोग अपने लास्ट और आखिरी केस इंडक्टर, हाँ जी, अब अपना लास्ट केस देख लेते हैं इंडक्टर का। तो मान लीजिए अपना इंडक्टर है, प्लस माइनस वी करंट आई। तो इस केस में भी ये दोनों फिगर एकदम सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है सर्किटरी की। अगर हम लोग का सोर्स कनेक्टेड है तो अपना इंडक्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा, और कोई सोर्स नहीं है और अपना इंडक्टर पूरा चार्ज्ड है, मस्त अपना सर्किट में लगा हुआ है, तो वो डिलीवरिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। और इस चीज़ को हम लोग ये पुराने पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह फिर से समझते हैं। मान लीजिए अपने पास बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस 5 वोल्ट का, ये अपना स्विच है, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए भी स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड है, सर्किट कंप्लीट है, तो अपना सोर्स क्या करेगा, पावर डिलीवर करने की कोशिश करेगा। तो पावर डिलीवर करेगा तो मान लीजिए यहाँ से आई करंट आई, आई करंट पूरी यहाँ बही, इस रेजिस्टर में आई आर करंट आ गई, इस इंडक्टर में आई एल करंट आ गई। अब देखिए इंडक्टर इस टाइम एब्जॉर्बिंग एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका पोलैरिटी कैसे आएगा, प्लस माइनस वी एल। इसका तो जानते ही हैं ऑटोमेटिकली हमेशा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट ही रहता है, तो इसका तो वी आर ही आएगा। देखिए जो करंट है अपना पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रही है, इस टाइम इंडक्टर अपना एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। अब देखिए अगर मैं ये स्विच ओपन कर दूँ, अगर मैं ये अपना स्विच ओपन कर दूँ तो ये भैया जो बैटरी है वो तो मस्त अपना डिस्कनेक्ट हो जाएगी इस सर्किट से, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टर तो हमेशा अपना एक पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, लेकिन बट इंडक्टर का पोलैरिटी पलट जाएगा और जो ये है ये डिलीवरिंग एलिमेंट की तरह काम करने लगेगा। देखिए जो करंट है ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, मतलब ये पावर डिलीवर कर रहा है। समझ में आया? तो ये था हमारा एक लेक्चर पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर में। हमने इसमें क्या देखा, बैटरी जो है पावर एब्जॉर्बिंग और पावर डिलीवरिंग दोनों की तरह काम कर सकती है, लेकिन 99% केस में वो एज अ डिलीवरिंग एलिमेंट काम करती है बैटरी, जो अपना एनर्जी दूसरों को देती है। रजिस्टर हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, कभी डिलीवर नहीं करता। कैपेसिटर एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, लेकिन अगर सोर्स के साथ किसी सर्किट में है तो एब्जॉर्बिंग की तरह काम करेगा, और चार्ज्ड है और उसके पास कोई सोर्स नहीं है तो डिलीवरिंग की तरह काम करेगा। सेम इज द केस फॉर इंडक्टर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।